लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं कि चमक छल्लो जरा धीरे चलो। क्यों? बोलिए पथवारी मैया की। आप लोगों ने बहुत सुंदर भजन सुने हैं। हाँ, सुने भी हैं और देखे भी हैं। बहुत सुंदर लाइनें आ रही हैं। हाँ, वाह भाई वाह। रावण जलाया, रावण की काया जलाई जा रही है। हाँ, रावण का पुतला नहीं जलाया जा रहा, रावण की काया जलाई जा रही है। हाँ। आइए, लाइन आई कौन सी? कि हुई हताशा हुई 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 हताशा हुई हताशा हुई ये हुई हताशा हुई हताशा हुई हताशा हुई हताशा। ले जा प्यार जरा सा, ले जा प्यार जरा सा। और ये हमारे जितेंद्र पाल तैरई वालों की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। इनकी लाइनों में आया है कि जिस समय मारीच को क्यों नहीं मारा। हाँ, सुबाहु को क्यों मार दिया? लेकिन मारीच को नहीं मारा, तो मारीच को तो इसलिए नहीं मारा कि पूरे आगे कहानी ही नहीं बनती अगर मारीच मारा जाता तो। ऋषि वाल्मीकि की रामायण झूठी हो जाती, क्योंकि पहले ही रामायण लिख चुकी थी। अब जब मारीच को मार दिया जाता तो फिर सीता हरण नहीं होता। जय जय। क्यों नहीं हरण सिया का होता, मारीच जो मर जाता। रामायण रहती वो अधूरी, कौन वो पूरी करता। तो रामायण अधूरी रह जाती फिर उसे पूरी कौन करता? ये पेंटर साहब करते पूरी। क्यों कि हो जाती निराशा। हुई हताशा हुई 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 हताशा। क्यों टूटी अभिलाषा यो भई निराशा। टूटी अभिलाषा यो भई निराशा। टूटी अभिलाषा यो भई निराशा। अपनी जितना ज्ञान है इतना यही है कि मारीच को अगर मार देते तो फिर सीता हरण नहीं होता हो, और वो भी रामायण झूठी हो जाती है। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएं, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए एक गीत और आया इनकी तरफ से। कौन सा? गीत आया कि रातों को जगाया, नींदों को चुराया, मेरा दिल भी चुराया है।
पर दिल आया है, इसने मुझे सताया है। इस लड़के पर दिल आया है, इसने मुझे सताया है। बात इनके गीत में थी, रावण को जलाया क्यों चल नहीं पाया, क्या पर वो गहाया है। हर वर्ष जले वो काया है, पर फिर भी जल नहीं पाया है। आप यहाँ सभी विद्वान विराजमान हैं और सभी ज्ञानी विराजमान हैं। मुझे कोई ये बता दे, बात इनकी कह रही है हर वर्ष जले वो काया है, पर फिर भी जल नहीं पाया है। आप ये सिद्ध कर दें करुणा जी कि काया जलाई जाती है। हाँ जी करुणा जी, रावण की काया जलाई जा रही है, काया जलाई जा रही है। और काया में अभी जला दूं तो काया पर उठ करके और नहीं आएगी, काया नहीं जलाई जा रही। रावण का केवल पुतला जलाया जा रहा है। और रावण है क्या, रावण है क्या? ये पुतले में और काया में अंतर नहीं समझ रही है। पुतला क्या होता है और काया क्या होती है, इसमें अंतर बताइए आप। और सुनिए, आपको रावण है क्या? रावण सुनिए, रावण क्या है? जो अहंकार मन छाया है, जलाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन रावण है कौन कि बुजुर्ग लोग कह देते हैं, अगर कोई बात वैसी कर जाए तो जी तो बहुत बड़ो रावण है रो। अरे कहते हैं नहीं, या सभी विराजमान है कहते हैं इस बात को। अगर कोई ने कर्री बात कर दे तो अरे जी तो रावण है रो, अब जिका काऊ की माने वो। तो सुनिए, है क्या रावण? जो अहंकार मन छाया है, वो लंका में भरमाया है। क्यों? वो अहंकार मन छाया है, वो लंका में भरमाया है, लंकेश के मन में भाया है। तभी से क्या धू धू का शब्द समाया है। धू धू का कह रही थी, धू धू शब्द सुनाई देता है। और वही क्या धू धू का शब्द समाया है। क्यों? ना वो रावण जलने पाया है। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, कैसेटों में चलता है, यूट्यूब पर चल रहा है। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। वो तो एक राम थे, लेकिन घर में रावण है। जिसके अंदर अहंकार आ गया वही रावण है। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की। और अगर और कोई रावण हो तो आप सिद्ध करके देना, अहंकार को ही रावण कहा गया है। आइए, आपने क्या कहा? एक लाइन कह रही थी, या सभी जनता विराजमान है। 8 का पाठ चल रहा था। मैंने लाइन गाई, सभी विद्वान बैठे हैं कि 7 दिन जल वर्षा और 7 वर्ष की उम्र में ही उस गोवर्धन को उठाया और 7 ही कोस नीचे तक मैंने 7 दिखाई, एक जगह पर ही 7 दिखाए। तो आप क्या ला रही हैं? 7 का क्या बता रही हैं? आप तो कभी महाभारत में पहुंच रही हैं, कभी कहीं पहुंच रही हैं। इन्होंने बताया है कि यज्ञ 8 प्रकार के होते हैं।
जरा आप सभी के समक्ष बताएंगे कि 8 प्रकार के कौन से यज्ञ होते हैं, क्योंकि मुझे शंका है 8 प्रकार के नहीं हैं, इसलिए। जब आप पर कोई शब्द नहीं आता है, मैंने कहा मंगल चंडी, मंगल मैंने दिखाया तो आप उसको तो बिल्कुल गोलमाल कर गई, उस मंगल के तो आसपास भी नहीं गई। न जाने क्या कह रही हो तुम, बस एक बात कहती हो, मंगलवार है। आप एक बात कहती हो कि फेयर एंड लवली लगाओ तो और निखर जाओगे। फेयर एंड लवली लगवा रही हैं और वो कुछ नहीं करेंगे। फेयर एंड लवली लगाओ और जीजा बुलेट पे बैठ जा, बस जाके सिवाय दूसरी बात ही ना है उधर। अब ग्लो लवली आ गई है उसकी जगह पे। राजू भैया एक बात फेयर एंड लवली के लिए, इनका आयतन नहीं घनत्व देखिए, राजू का आयतन नहीं घनत्व देखिए, इनके अंदर का मूल तत्व देखिए। जिनकी काया लंबी चौड़ी ज्यादा दिखती है, कद्दू सस्ता और इलायची महंगी बिकती है। देखिए, अब आप कह रही हो, ये डायरेक्ट बात कर रही हो, ये कौन से वेद में आप लिख लिख करके ला रही हो, ये कौन से पुराण में लिखा है तुम्हारे में कि राजू फेयर एंड लवली लगा लो तो और निखर जाओगे, और बात कर रही है कि मैं वेद से अलग नहीं चलूंगी। आप बिल्कुल ही अलग भाग रही हो। आइए एक गीत फिर दे रहा हूं मैं, एक धनु बजी। कौन सी? कि पंजाब चली जाऊंगी, क्या बात है? कि पंजाब चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी, हर जगह चली जाऊंगी, पर वहां नहीं जाऊंगी। कहाँ नहीं जाओगी छमक छल्लो, चढ़ती जबानी तेरी और चढ़ती जबानी तेरी ने दिया उड़ाएगी। जाऊं ना बिहार यूपी गोली चल जाएगी, जाऊं ना बिहार यूपी गोली चल जाएगी, जाऊं ना बिहार यूपी गोली चल जाएगी। करवा जी, आपकी तरह बात नहीं होगी कि फेयर एंड लवली लगा लो तो और निकल जाओगे। क्यों? नारी नेह की खान है, नारी जी कुल की शान, ये नारी से पैदा हो गए जी बड़े बड़े विद्वान, और जब बड़े बड़े विद्वान इस नारी से ही पैदा हुए तो एक बात लाइन आ रही है, क्रिया चरित्र होता विचित्र, क्रिया चरित्र होता विचित्र, और जाने सभी जहान, पल में क्या से क्या करे नहीं कोई अनुमान। कुछ नारियां अनोखी जिनका हुआ है जग में नाम, और उनकी कहूं कहानी देखो किए ऐसे काम। कैसे किए हैं? कैसे किए हैं नारियों ने? कि नारियां ही बल देती हैं, नारियां ही बल देती हैं, कर कुल को कमल देती हैं, कुछ बनती है सीता माता, कुछ बनती है सीता माता, और औरों को अकल देती है, औरों को अकल देती है, औरों को अकल देती है।
औरों को अकल देती है। कैसी? खुद तो मन मानी करती, खुद तो मन मानी करती, किसी की न सुनती है। किसी की नहीं सुनती है। हाँ। ऐसी नारियां हैं। खुद तो मन मानी करती, किसी की न सुनती है। अरे एक बच्चा पैदा करके पति और चुनती है, दूसरा पति चुन लेती है केवल एक बच्चे के बाद। जय जय। अब सुने, प्रमाणित बताऊंगा, तुम्हारी तरह नहीं, बिल्कुल प्रमाणित। खुद तो मन मानी करती, खुद तो मन मानी करती, किसी की न सुनती है। अरे एक बच्चा पैदा करके पति और चुनती है। कुंती ने वंश बढ़ाया, मन धर्म देव पर आया, मंत्र से किया आवाहन, तब पुत्र युधिष्ठिर को पाया। जब पुत्र को पाया, फिर पवन देव अपनाया। पहले आवाहन किया, अब दूसरा, फिर पवन देव अपनाया, मन धर्म देव पर आया। क्यों? उसने भी भीम को जियाया, पवन देव से भीम। तब जब इंद्र देवता भाया, अर्जुन को गोद खिलाया, अर्जुन को गोद संकट में सिर। इतने पुत्रों के बाद भी, अरे एक पुत्र से भी कुल चल सकता था। एक पुत्र से फिर भी कुंती संकट में सिर अपना ये ढूंढती है। एक बच्चा पैदा करके पति और चुनती है। क्योंकि एक को तो अलग बहा दिया, उसका नाम था कर्ण। लेकिन आगे बढ़ा, राजा श्रेयात की पुत्री माधवी को गालब मुनि ने राजा से मांग लिया। फिर अयोध्या में जाकर के राजा हर अश्व को बेच दिया। तब क्या हुआ? क्या हुआ? कि माधवी सुगण है सुकुमारी और हरिवंश की बन गई नारी। जब भोग विलास किया है ये जन्मा कुमार हजारी। फिर वो काशी में आई तो वो दास को पति बनाई। एक पुत्र वहां कर पैदा अपने मन में हर्षाई। एक पुत्र पैदा कर दिया, मन में हर्षाने लगी। करती दुष्कर्म ये कैसे ज्ञानियों से गुनती है। लेकिन एक बच्चा पैदा करके पति और चुनती है। बात आई फिर उसके बाद में माधवी ने एक कैसा काम किया। पतिराज उसी नर माना, उसे प्यार किया मन माना। शिव नाम का पुत्र हुआ है सारी दुनिया ने जाना। सारी और वही शिव नाम का पुत्र हुआ वो विश्वामित्र मुनि ज्ञानी। फिर बन गई उनकी रानी। फिर विश्वामित्र की रानी बन गई। जन्मा है अष्टक बेटा, ग्रंथों में लिखी कहानी। ग्रंथों में लिखी कहानी, ग्रंथों में लिखी कहानी।
मन में ये तो धुनती है, या एक बच्चा पैदा करके पति और धुनती है। एक बच्चा पैदा करके पति और धुनती है, एक बच्चा पैदा करके पति और धुनती है। या एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए शंकर भगवान की। आइए, एक छोटा सा कटपीस है, लेकिन यही मैंने 4 जगह वो नारियां दिखाई। एक धुन बजी, छोटा सा कटपीस है करुणा जी। क्या किसी और के नाम की मेहंदी, किसी और के नाम की मेहंदी, अरे हाथों पे न अपने रखना, के हाथों पे न अपने धरना, कि तड़पा के मोहब्बत में तेरी किसी और से प्यार न करना। लेकिन एक बात पूछ रहा हूं, क्योंकि आप तो वेदों में ज्यादा भाग रही हैं, वेद आपने ज्यादा पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, तो एक बात मेरी समझ में नहीं आती। ठाकुर की है ब्रज श्याम जी, ठाकुर है ब्रज के श्याम जी, ये राधा ठकुरानी हो गई, तो व्याकुल विरह में श्याम के ये राधा रानी हो गई। जब दोनों में इतना प्रेम था, तो क्यों उल्टी कहानी हो गई, तज करके स्थान वो राधिका किसी और की दीवानी हो गई। या जब दोनों में ही इतना प्रेम था, तो एक बात पूछ रहा हूं करुणा जी, कि राधा का वो लवर फ्रेंड है, और महीने बड़े और सुना बहुत यो यो, ये है भोलेनाथ का डमरू। जय जय। तुम ऐसे ही कीर्तन गाओगी, प्यारी है गई है पहचान, प्यारी जितनी ऊंची दुकान है उतने ही फीके पको। क्यों है? लेकिन राधा की बात और भी है। मोहन चले गए जो द्वारिका, तो दो मैयन को क्या होगा, अरे दो मैयन का क्या होगा, तो गोवर्धन की पूजा ना होगी, तो ग्वालन की गैयन का क्या होगा। कि राधा का वो लवर फ्रेंड है, राधा का वो लवर फ्रेंड है, रिश्ता क्यों फ्रेंड हुआ है, रिश्ता क्यों फ्री हैंड हुआ है। जब आधा किशन आधी राधा, कहते हैं आधी राधा और आधे कन्हैया कहते हैं नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं कि जब आधा किशन आधी राजा, राधा दूसरा हस्बैंड हुआ है, क्यों? राधा का वो लवर फ्रेंड है, रिश्ता फ्री हैंड हुआ है, तो आधी किशन आधी राधा दूसरा हस्बैंड हुआ है। क्यों हुआ है? करीना शादी की देख
देखो, करीना शादी की देखो नाई, फिर भी राधा कन्हैया की लग रही माई। राधा कन्हैया की लग रही माई। तो हस्बैंड ने सेंड करी क्यों? हस्बैंड ने सेंड करी क्यों? नूतन भाई उधर से तो आ रही कि फेयर एंड लवली लगा लो, लेकिन यहाँ क्या बात चल रही है कि हस्बैंड ने सेंड करी क्यों? रिश्ता का एंड हुआ है। जब आधा कृष्ण आधी राधा, तो दूसरा हस्बैंड हुआ है। जब आधी कृष्ण आधी राधा, तो दूसरा हस्बैंड हुआ है। तो ऐसा रिश्ता क्या रहा जैसे वो रिश्ता भी दी एंड हुआ है। ऐसा रिश्ता क्या रहा है वो रिश्ता दी एंड हुआ। रिश्ता दी एंड हुआ। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए दुर्गे मैया की। कमेटी बैठी है, कमेटी वालों ने, निर्णायकों ने कहा था कि भाई हर नंबर पर 2 लाइनें माता के लिए जरूर गा। तुमसे लगा जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। कमलेश कुमार पैरी वालों की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। गीत बजा। कौन सा? कि तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं माना, मैंने नहीं माना, मैंने नहीं जाना। लेकिन भक्त कहता है कि मां कि तेरा दरबार
पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे मंदिर बना है आलीशान। ऊंचे पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे मंदिर बना है आलीशान। मैंने सही माना बड़ा है पुराना, मैंने सही माना बड़ा है पुराना। जो भी भक्त जाए दर पे लौटा ना खाली, भक्त की भक्ति वो दया की खिलाड़ी। चले जैसे शक्ति हो, चले जैसे शक्ति है कहाँ। मैंने सही माना बड़ा है पुराना, मैंने सही माना मैंने सही जाना बड़ा है पुराना। जय हो। अभी तो अच्छा आप एक बात बताइए कि मैंने कटपीस गाया बुलेट पर जीजा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे कान इतने ज्यादा गड़बड़ हैं कि या तो तुम इनका ऑपरेशन करवा लो, या फिर भाभी से कह के इनमें गर्म तेल उड़लवा लो, जिससे कि तुम्हें साफ साफ सुनाई पड़ने पड़ जाए। जय हो। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जाता रहूं माई के दर्शन तू करे। है अगल के अंधे हो, कान के बहरे हो, हैं? पता नहीं इनके और कैसे समझ में आएगी। अच्छा चलो, ये गा रही हैं लगन तुमसे लगा बैठे, ये हमारी मर्जी है कि हम अपने भगवान को कैसे मनाएंगे। जय हो। सही बात है। श्रद्धा और भक्ति, इसमें किसी की होड़ नहीं होती। अब तुम्हें अपने भगवान को बैंड बजा बजा के मनाना है, मुझे नहीं मनाना, मुझे तो हाथ जोड़ के मनाना है। मेरी श्रद्धा है। जय हो। जय हो। तुम इस पे टीका टिप्पणी करने वाले कौन होते हो? ना 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 हैं? अब मीरा जी से कहोगे तो बिस्का प्याला पी पी के मना रही हैं? हम तो शरबत पी रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? और ये गीत किसने? तुम भक्ति थोड़ी कर रहे हो, तुम नौटंकी कर रहे हो। कीर्तन की एक लाइन पूरी रात में इनके मुंह से सुनने को नहीं मिली है। दूसरा और हमसे कह रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि हम इधर उधर भटक रहे हैं। जय हो। हम वेद पढ़ रहे हैं, हम फलान पढ़ रहे हैं। अरे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं मगर कीर्तन कर रहे हैं। हाँ। यार रसियाबाजी नहीं कर रहे ना। कि एक पति को छोड़ के दूसरे पति को पकड़ रही है, हाँ। तीसरे पति को पकड़ रही है। हाँ। ये सब कीर्तन की बातें नहीं हुआ करती है राजू जी। ना। कीर्तन तो तुम्हारे पास पहले भी नहीं फटका हुआ था, आज भी नहीं है, और जो ऐसे ही सुंदर लेखक महोदय रहे तो जीवन में कभी होगा भी नहीं। कीर्तन होता क्या है? इतने कीर्तन यूट्यूब पे पढ़े, सुनो। जय हो। जय हो। कुछ सीखो कि कीर्तन कहते किसे हैं। ये माता बहनें सब नहीं बताओ कौन से वेद शास्त्र में इस तरह का कीर्तन गाना लिखा है? कहाँ कबीरदास जी ने, कहाँ तुलसीदास जी ने, कहाँ सूरदास जी ने? अरे कौन से भक्त ने ऐसे पद लिखे हैं? एक नारी को छोड़ के, एक पति को छोड़ के, एक बच्चा लेके, क्या है ये? अरे ये एक बच्चा पैदा कर रही है कि माता बहनें सब चलेंगे जो। अरे सीधा ये करो जो 5-6 बच्चे छोड़ के जा रही है, 10-20 बच्चे छोड़ के जा रही है। नहीं तुम कीर्तन क्या गा रहे हो? तमाशा बना रहे हो कीर्तन का। इन लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हो तुम। अरे हम सीधा सीधा कह रहे हैं
कि जातरू माई के दर्शन तू करे। फिर सुन लो, और यही से लागे लू सजे संवरे। चूंकि तुम मैया के दर्शन करने जा रहे हो इसीलिए इतने सज समझ रहे हो। तो एक काम और करो, बुलेट ले लो, बुलेट पे बैठ के चलते हैं। तो भैया इसमें हमने क्या तुम्हारी भैंस को डंडा मार दिया? अब पैसा नहीं है ना बुलेट लायक। टम्पू में आए होंगे ये जरूर। 2.5 लाख की आ रही है। खैर छोड़िए, गीत गाया इन्होंने। ये तो यहाँ मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। और हमारे लेखक महोदय जी पीछे से कह रहे थे कि मुझे शंका है 8 प्रकार के यज्ञ नहीं होते। 8 प्रकार के क्या यज्ञ तो और भी ज्यादा होते हैं, 8 से भी ज्यादा होते हैं श्रीमान जी। ये 8 तो हमने आपको बताए केवल क्योंकि आपकी गिनती थी। आपकी 7 चल रही थी तो हमने जवाब में 8 लिखा। और जवाब कीर्तन में ऐसे ही दिए जाते हैं, आपकी तरह नहीं दिए जाते जैसे आप दे रहे हैं। अब नाम सुनना चाहेंगे यज्ञों का? वाजपेयी यज्ञ, बृहस्पति यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भी तमाम यज्ञ है। इतने यज्ञ गिनाऊंगी कि सुबह तक तुम्हारा ही हवन हो जाएगा। एक गीत गाया श्रीमान जी ने। अच्छा, मैंने एक गीत भी गाया था तो कह रहे थे काया जला रही है, रावण अहंकार होता है, और कोई रावण होता हो तो लेके आना। मेरे घर में रावण ही तो पैदा हो रहे हैं, मैं लाके तुम्हें देती रहूंगी। ये लो रावण, ये लो रावण, ये लो रावण। कहाँ से ये कर रहे हो तुम लोग? कीर्तन हो रहा है, ये कीर्तन हो रहा है कि कीर्तन हो रहा है? कमाल कर दिया है। अरे हम पुतले की बात कर ही नहीं रहे, तुम पुतले पे जा क्यों रहे हो? बात कहाँ की चल रही है? हनुमान जी 100 बार लकड़ डाल के आते हैं जलाने के लिए, लेकिन रावण जल नहीं पाता है। मैं बात वहां की कर रही हूँ। काया जल गई, फलान हो गया, पता नहीं कहाँ से ज्ञान आ गया। इससे लेना देना क्या है? कीर्तन गा रहे हैं बस, चल दिए वो उठा के कीर्तन गाने चलो। ऐसे नहीं चलती है बात। जरा रास्ते पर तमीज से चलो, इधर उधर निगाहें मारोगे तो फिसलोगे और गिरोगे पूरी तरह से। इन्होंने एक गीत गाया कि किसी और के नाम की मेहंदी ठुकरा के मोहब्बत मेरी तू किसी और से प्यार न ठुकरा के मोहब्बत मेरी किसी और से प्यार न करना, ठुकरा के मोहब्बत मेरी किसी और से प्यार न करना। चलिए, लेकिन आप कुछ और ही गा रहे थे। अब जवाब सुनिएगा। आपने कहा कि राधा का वो लवर फ्रेंड है, रिश्ता क्यों फ्री हैंड हो गया? जब आधा किशन आधी राधा दूसरा हस्बैंड हुआ है और करीना शादी की ना नहीं, देखो फिर भी राधा कन्हैया की लग रही माई, और हस्बैंड ने सेंड करी क्यों? रिश्ते का एंड हुआ है। आधा किशन आधी राधा दूसरा हस्बैंड। क्या हो? तुमसे ऐसे ही कीर्तन की उम्मीद थी। चलो जवाब सुनो। अंतरा कह रहा है कि यशोदा का देखो था एक भाई, अपने
क्योंकि तुम्हारे दिमाग के ऊपर वाला माला खाली है, मुझे मालूम है। कि यशोदा का देखो था एक भाई जिसका नाम रायन था। जय हो। और मामा भांजे ने कैसी रीत चलाई। छाया रहती पत के संग ना कोई अनट्रेंड हुआ है। रिश्ता पावन निभाया वहां ना कोई बैंड हुआ है। तो रिश्ता पावन निभाया वहां कोई बैंड हुआ है। अरे सोच समझ कर बना वो रिश्ता ना हुआ है। सोच समझ कर बना सलाह मशवरा से वो रिश्ता बना है, लेकिन वो अटेंड नहीं हुआ है। जय हो। अब दूसरा गीत, पंजाब चली जाऊंगी मैं, गुजरात चली जाऊंगी, पंजाब चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी, पर वहां नहीं जाऊंगी। पीछे से हमारे एक भाई साहब बोले, तो छम्मक छल्लो कहाँ जाओगी? छम्मक छल्लो है, देखो तो सही कितनी सुंदर है छम्मक छल्लो। जय हो जय हो। देखो देखो छम्मक छल्लो, इनकी उम्र देखो, बारी वाह छम्मक छल्लो, क्या बात है। इनकी 87 साल की उम्र है, चम्मक छल्लो नजर आ रही है। लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं कि छम्मक छल्लो जरा धीरे चलो। क्यों? समझदार को इशारा काफी होता है। धीरे क्यों चलो? क्योंकि तुम अपनी कमर को देखो। हाँ, वरना छाएगी ये लचक और हो जाएगी धचक पचक। छोड़ो, खैर ये तुम्हारी भावना, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। अब आप कह रहे हैं कि नारियां ही पल देती हैं, कर कुल को कमल देती हैं, कुछ बरती सीता माता और कुछ की अकल देती हैं, पता नहीं क्या। खुद तो मनमानी करती और किसी की ना सुनती हैं, और एक बच्चा पैदा करके पति दूजा चुनती हैं। नहीं, आपका मतलब यह है कि कुंती ने दूजा पति चुन लिया था? सिद्ध करोगे इस बात को? पति तो पांडु ही थे, बाकी सभी तो सेटिंग ही। समझ रहे हो सेटिंग? तुमने ये जन्मेजय की कहानी लिख दी। तुम्हें होश ही नहीं है गुरु, तुम पता नहीं कहाँ सेटिंग में पड़े हुए हो। ये जन्मेजय के चक्कर में है। जिस सब तुमने सेटिंग से पैदा कर रखे खाए, होश में चलो ना थोड़े थोड़े। तो अब जवाब लीजिए, जैसा सवाल होगा भैया देखो जवाब भी वैसा ही होगा। हाँ, वैसा ही मिलेगा। सेटिंग में आएंगे। तो जन्मा नारी ने नाहर, जवाब क्रोधी गुरु, तुम्हारी तबीयत गार्डन गार्डन न हो जाए आज। आप कह रहे हैं एक बच्चा छोड़ के सभी नारियां एक जैसी नहीं होती दादा, सभी पुरुष भी एक जैसे नहीं होते हैं। हर इंसान का अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने कहा कि एक पति को छोड़कर दूसरा पति चुनती है। अब मैं क्या कह रही हूँ, जन्मा नारी ने नाहर, नारी से ही होता घर। तो नारी दिन भटके दर दर, नारी बिन भटके दर दर, नारी बिन न होती
होती क्या है कि पति को बचाने खुद वो, अरे पति को बचाने खुद वो, अरे यम से ठंड जाती है। ऐसा लिखो, अरे क्रोधी दादा ऐसा लिखो। पति को बचाने खुद वो यम से ठंड जाती है। इसीलिए नारी की दुनिया में देखो आज की, इसीलिए दुनिया में देखो नारी की आज गिनती है। चलो अब गीत सुनो हमारी ओर से। तुम्हारी बकवास का जवाब तो हमने दे दिया। जय हो। वैसे क्रोधी गुरु एक गीत बहुत हुआ है, ऐसे काम मत करो। सुबह का समय है। जय हो और बच्चा। एक गीत बाजार कोई कहने लगा कि तू पंछी परदेसी, तू जोगी है या जादूगर, अरे इनमें से कोई भी नहीं, मैं सपनों का सौदागर। तो सौदागर सौदागर दिल ले ले, दिल दे कर सौदागर, सौदागर दिल ले ले, दिल दे तो दिल दे दे, दिल ले कर वो सौदागर हो सौदागर हो, दिल ले ले, दिल दे कर। ये तो है तर्ज, अब आएगी मर्ज। गीत सुना। जब गीत कह रहा है कि सौदागर सौदागर, बात सौदे की चल रही है दादा। अब मेरा गीत भी सौदा करेगा, देखिए आज कैसा सौदा करेगा। राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी से कह रहे हैं कि तू रानी या महारानी, अरे तू रानी या महारानी, रोती है तू क्यों आकर, क्या बात है, क्या बात है। कि तू रानी या महारानी, तू रोती है क्यों आकर, अरे करके बिना कार्य न होता, कर्म करे वो कर दे कर, तो सौदा कर सौदा कर और सौदा कर, कर दे कर। और ये जयवीर सिकंदरपुर वालों की ओर से 51 रुपए की मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। सुनिएगा, लेकिन अगर इस गीत को सुन के जाते तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो सौदा कर सौदा कर सौदा कर, कर दे
राजा कहने लगे कि सौदा कर कर दे कर। क्यों? आज नहीं मैं राजा, अरे आज नहीं मैं राजा और नहीं तू रानी। या लुगाई छोड़ के, बच्चे छोड़ के इस तरह का कीर्तन नहीं होगा ना, कीर्तन ही होगा। तो आज नहीं मैं राजा, अरे और नहीं तू रानी, घर कालू के कार्य करूं मैं, घर में भरे तू तो बेकार बिलखती बैठी यहाँ पर आई रो दो, अपना समय बर्बाद कर रही है मेरे सामने रो धोकर। तेरे रोने धोने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो वचनबद्ध हूँ। जब तक तुम कर नहीं दोगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा ना। पहले कर बाद में कुछ कर। तो अरे सौदा कर, अगर अपने बेटे को लगाना है तो सौदा कर, अरे सौदा कर, अरे सौदा कर कर दे महारानी शैलजा ने अपनी साड़ी को फाड़ा, आधी साड़ी से अपने आप को लपेटा और आधी साड़ी में अपने कुमर को लपेटा करके रूप में वो साड़ी थी उनके पास, उसी को फाड़ कर दे दिया कि लो महाराज मेरे बेटे को लगा दो। जय हो, जय हो। मेरे पास कर में यही है। बहुत बढ़िया। तो ये कर दान किया। आइए अब त्रेता युग में देखिए कर कैसे लिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा तुमसे, क्या बात है बेटे, बहुत अच्छे। रावण कह रहा है ऋषि मुनियों से कि थोड़ा थोड़ा तुमसे मैं आज लहू का कर लूं। सुनो, अगर मेरे राज्य में रहना चाहते हो तो तुम सबको अपने अपने लहू की बूंदें मुझे कर के रूप में देनी होंगी। ये कर है रावण के राज्य। अगर ऋषि मुनि वहां रहना चाहते हैं तो उन्हें कर के रूप में अपना लहू देना है। तो थोड़ा थोड़ा तुमसे मैं आज लहू का कर लूं और नहीं छोड़ूंगा किसी को, मैं तो लहू से घड़े को भर लूं। लहू से भर लो, लहू से भर लो, लहू से भर लो। तो रहो चैन से, जब तुम कर दे दो तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है ना। अरे रहो चैन से मेरे राज्य में, अरे रहो चैन से मेरे राज्य में, तुम सब मिलजुल कर। लेकिन अरे सौदा कर, सौदा कर, अरे सौदा कर कर दे कर। द्वापर युग में कर कैसे लिया जा रहा है। सतयुग का कर बताया, भैया को जगाओ।
और द्वापर का कर। सुन रहे हो भैया कि सो रहे हो? सो नहीं, सुबह का समय कोई सोता है क्या? नीचे हो। तो ब्रिज मंडल में अब कर लिया जा रहा है दत्ताजी। जय हो। ब्रिज मंडल में दही को बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है बेटे, बहुत अच्छे लूथर भाई। बेटे। तुम्हारा जोड़ नहीं मिल पाया अभी। भैया जी ब्रिज मंडल में आज भी बासी रोटी माखन से खाई जाती है। मेरा बड़ा स्वाद आता है, कभी खाइए देखिएगा। अरे ब्रिज मंडल में दही को अरे करके रूप में लेता, करके रूप में दूध दही माखन सब कंस ले लेता है। क्यों? क्योंकि दूध दही माखन अगर ग्वाल वाल खाएंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे। जय हो। उनको शक्तिशाली नहीं होने देना ना, इसलिए ब्रिज मंडल में दधि को अरे करके रूप में लेता, कंस कोप से कापे हैं नर हर ब्रिजवासी और कंस का इतना खौफ है कि भय से वो भयभीत कर रहा, अरे भय से वो भयभीत कर रहा, डर को दिखला कर, भय से वो भयभीत कर रहा, डर को दिखला कर, तो सौदा कर, अरे सौदा कर, अरे सौदा कर, कर दे कर। सुनिएगा, अब कलयुग में कर के रूप में हम और आप क्या देते हैं? जय हो, जय हो। भैया को नींद आ रही है क्या? कलयुग में कर पे करते हो कि नहीं? जय हो। देते हो? कि आज नहीं कोई ऐसा और जो ना कर को देता, आज नहीं कोई ऐसा और जो ना कर को भरता, रहना सहना खाना पीना कार्य कोई भी करता, रहना सहना खाना पीना कोई भी कार्य करे, लेकिन कलयुग में कर सबको देना। टैक्स तो पेंटर करुणा कर को चुकाते, ये पेंटर करुणा कर को चुकाते, लेता वो आयकर, इनकम टैक्स विभाग। जय हो। सबके पेन कार्ड बने होंगे जरूर। अरे पेंटर करुणा कर को चुकाते, लेता वो आयकर, तो सौदा कर, सौदा कर, वो सौदा कर, कर दे रामनगर जलालपुर। ये 100 रुपए कौन से रमेश?
अच्छा, ये 100 रुपए आदरणीय सुरेश चंद्र प्रधान जी, ग्राम सभा रामनगर जलालपुर वालों की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। और आइए एक गीत रखने जा रही हूँ मैं। हाँ, कट पीस। कौन सा गीत बजा? बता रहे हैं। फिल्म का नाम था विनोद। फिल्म का नाम विनोद नहीं था, फिल्म का नाम था रामदेव गंगा में। हो इसको कहते हैं, चलिए, उमर अकबर एंथोनी। बहुत बढ़िया गीत बाजार कोई कहने लगा क्या है कि शबाब पे में जरा सी शराब फेंकूंगा, ये किसी हंसी की तरफ मैं ये गुलाब फेंकूंगा। और तब कहा कि पर्दा है, 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 पर्दे की पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के भीतर पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं, तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, 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 पर्दा है पर्दा। तो ये तो फिल्म की बात थी, लेकिन मेरा कटपीस कह रहा है, सुनिए कि कौरव व पांडवों का संग्राम था निश्चित। अरे कौरव व पांडवों का संग्राम था निश्चित, दोनों दलों के बीच में कोहराम था निश्चित। सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी, अर्जुन के सामने थी एक समस्या बड़ी। कहते हैं कृष्ण पार्थ उठो, अस्त्र उठाओ, इन आतताइयों को अभी मार गिराओ। तो अपने ही सगे सामने अर्जुन को दिखाए, रथ पर वो बैठ गए अपना शीश झुकाए, रथ पर अपने शीश को झुका बैठ गए। तो कि देखा जो मोह में तो भेद खोलने लगे, दिखलाया अपना रूप कृष्ण बोलने लगे कि न्याय पर यहाँ तो, कृष्ण कहने लगे कि न्याय पर तो यहाँ तो अन्याय बलशाली है, और ऐसे
कठिन समय में नजर क्यों नीचे डाली है। परम सम्मानीय क्रोधी गुरु सुनिएगा इसको। और कहने लगे कृष्ण भगवान पारस से कि पारथ, मैं समझ रहा हूं तेरे मन में जो कुंठा भरी है, जिस कुंठा से तेरा ये कंठ भर आया है, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तक तेरे साथ में ये केशव है तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो कृष्ण कहने लगे कि कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है। तेरी सारी कुंठा ना मिटा दूं तो? अरे केशव मेरा नाम नहीं है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा। और कहा कि सुनो पार्थ, तुम देखते हो किधर, अरे मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो ना, मेरी तरफ देखो। कि घिरे हर ओर से रण में, अरे तुम हर तरफ देखो। तुम जिन्हें अपना कह रहे हो वही तुम्हारे अपने तुम्हें मारने के लिए धनुष बाण अस्त्र शस्त्र लिए तैयार हैं। तो जब ये तुम्हें मारने को तैयार हैं तो क्यों चुप बैठे धर्मधारी, और क्यों बन बैठे धैर्यधारी। बहुत से हैं धनुर्धारी पर तुम तो हो गांडीवधारी। क्या है पानी दिखा दे तू, इन्हें पानी चखा दे तू, इन्हें पानी पानी पानी, इन्हें पानी चखा दे तू। धर्म अधर्म में क्या अंतर, आज इनको सिखा दे तू। तो ना सर कर में उठाते हैं और कुंठा से घिरे दिखाते, कंठ से शब्द न पूठा, हरे विराट रूप में आते हैं। तो कहा कि अब शंख अपना बजा दे, तू गांडीव कर में उठा ले, धनुष पर तू सर को चला ले, काल के कर दे इनको हवाले। हो काल के कर दे इनको हवाले, और मैं तेरे भ्रम को न मन से हटा दूं, हटा दूं। तेरे भ्रम को न पल में हटा दूं, तेरे भ्रम को न पल में हटा दूं। आज जो ये तू भ्रम पाले बैठा कि ये सब मेरे अपने हैं, तेरे मन में ये कुंठा है कि मैंने मारूंगा कैसे, तो तेरे भ्रम को न मन से हटा दूं, केशव मेरा नाम नहीं है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा है, कुंठा का कंठा तेरे कंठ से ना हटा दूं तो कुंठा
दरबार और माँ से कहना है कि माँ, जय हो। माँ मांग रही एक माँ मांग रही एक बेटा दे, बेटा भी तो दे शरवण की तरह। अरे बेटा भी तो दे शरवण की तरह। आज्ञाकारी ऐसा हो लक्ष्मण की तरह। आज्ञाकारी ऐसा हो लक्ष्मण की तरह। भैया क्यों हो ऐसा? क्योंकि अरे सास ननद मुझे ताने मारे, मुझको बाज बताती है और मिलजुल करके मेरी पड़ोसन मेरी हंसी उड़ाती है। ये मिलजुल करके मेरी पड़ोसन मेरी हंसी उड़ाती है। मेरे नैनों से जलधार बहे, मेरे नैनों से जलधार बहे। अरे झर झर बरसे सावन की तरह। तो आज्ञाकारी ऐसा हो लक्ष्मण की तरह। 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 तो जब मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास रहने वाली महिलाएं कोई अपनी गोद में लाली खिलाती है, कोई लाला खिलाती है, तो मेरे मन से भी एक हुक उठती है। अरे मेरे मन में भी हुक उठे कि काश में मैया होती, तेरे द्वारे आई हूँ माँ जगमग कर दे ज्योति। और हे माँ सबको ही दिए दो चार मगर, तूने सबको बहुत दिए हैं, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 8 और किसी को डलिया भर के। जय हो जय हो। सबको ही दिए 2 4 मगर, मुझे एक ही दे मोहन की तरह। आज्ञाकारी ऐसा हो लक्ष्मण की तरह। आज्ञाकारी ऐसा हो लक्ष्मण की तरह। आज्ञाकारी ऐसा हो लक्ष्मण की तरह। क्योंकि माँ मैंने बड़े अरमानों से बनवाया था। जय हो। और कब से सूना पड़ा हुआ है ये चंदन का पलना। क्या बात है? बहुत कब से सूना पड़ा हुआ है ये चंदन का पलना। और मेरे पलने में भी खेले एक छोटा सा ललना। हे माँ मुझ पर इतनी ही कृपा करो। क्यों विजेंद्र कहे मुझे चेला मिले, यूं विजेंद्र कहे मुझे चेला मिले।
कृष्ण की तरह। अरे आज्ञाकारी ऐसा हो लक्ष्मण, और माँ अगर इतना कर दोगी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं तो ओढ़ चुनरिया लाल नाचू माँ के आंगन में। मैं तो ओढ़ चुनरिया लाल नाचू माँ के आंगन में। मैं नाचू माँ के आंगन में, नाचू माँ के आंगन में, नाचू माँ के आंगन में, नाचू माँ के आंगन में। मैं तो ओढ़ चुनरिया लाल नाचू माँ के आंगन में। और माँ ऐसे नहीं नाचूंगी, पाँव में अपने बांध के घुंघरू, अपने बांध के घुंघरू, जब तुम मेरी खाली गोद भर दोगी, पाँव में अपने बांध के घुंघरू, आठों पहर माँ तुमको सुमिरू, आठों पहर माँ तुमको सुमिरू, आठों पहर माँ तुमको सुमिरू। और मैया और बजाऊं कर ताल, जय हो। और बजाऊं कर ताल, मैं नाचूं माँ के आंगन में। और